अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं मुझे कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अब मैं की करा जी, मैं तो पंजाबी हाँ, मैं तो अस्सलाम वालेकुम ही कहूँ। इस पे भी कोई ना कोई नुक्ता ना निकाल ले। अब कोई ना कोई नुक्ता तो निकालेगा, तो निकाले यार, मैं की करा। जैसे मेरे बारे में जी शुक्र करो मैं नहीं कहता होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलामियाँ नहीं लेते आप। वो हर एक का अपना अंदाज होता है और उसको उस अंदाज के साथ कबूल करना चाहिए, उसके नेचुरल एक एक्सेंट को। लेकिन यहाँ कबूलियत का आंसर जो है वो कम ही है। तो मैं बात करने जा रही थी। नहीं, शुक्र करे मैं अस्सलाम वालेकुम कि नहीं तो कहता, मगर सलाम तो करता हूँ ना। सलाम तो ये बेहतर है मैं कहूँ हाय, हाउ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। फिर तो पक्का आप एजेंट हो जाएंगे ना। जैसे आप पे इल्जाम लगाया जाता है। आजकल पता ये भी नहीं करते लोग, क्या आज कहते हैं हे। हाँ, आजकल नाम भी नहीं लेते। हाँ, हे, बड़ा है छोटा है, हे। प्रिसाइज दुनिया जो है वो इख्तिसार की तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है मैं भी यही कहता हूँ, हे। अब आपने बताना है आपने किसको कहा। हे ऑल। चलें देखते हैं इस पे क्या तबसरे आते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा तबसरे किए जा रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब पर किए जा रहे हैं। हे ऑल। हाँ। वो फिलहाल हल्ला बोल रहे हैं और वो भी अपने ही जो पार्टी की क़यादत है, वो भी केपी की क़यादत है, उस पर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हो सकता है ईद के बाद उन्हें भी ठिकाने लगा दिया जाए, उनकी भी छुट्टी हो जाए। फिर वो खामोश भी थे, फिर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो रही थी, गरज बरस भी नहीं रहे थे, फ्रंट पर भी नहीं आ रहे थे। जुनेद अकबर साहब के बाद थोड़े से वो खामोश थे, हाइबरनेट कर रहे थे। बेशक उनकी हिमायत में बयान देते थे वो अपनी जगह पर, लेकिन एकदम वो एक पॉडकास्ट में नमूदार होता है। पॉडकास्ट में बात करते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी चैप्टर के वो मरकजी रहनुमा जो हमेशा सूबाई सतह पर इमरान खान साहब के हामी रहे और पीटीआई को एक्टिव करते रहे, असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उनको टारगेट किया उन्होंने, शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, और कहा कि ये तीनों साजिशी हैं। इससे पहले भी केपी के अंदर और भी बहुत सी दास्तानें, करप्शन के इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद किए जाते रहे हैं। लेकिन सिटी साहब, इमरान खान साहब के बाद अगर कोई पोस्टर बॉय रहा है पीटीआई का तो वो अली अमीन गंडापुर साहब है या शेर अफजल मरवत साहब, जिन्होंने इलेक्शन के दिनों में पीटीआई कारकुन को, पीटीआई के वोटर्स को घरों से निकाला। अब उनका ये इंटरव्यू और उसके बाद जवाब भी आना कि इमरान खान साहब इस बात का फैसला करेंगे कि उन्होंने साजिशी कहा है इन तीनों को या नहीं, बड़ा एक अहम मामला बन चुका है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन एक हद से बढ़ जाने के बाद तो वो लड़ाई बन जाता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब सर्वाइवल के लिए ऐसा करें या ये जेन्युइन केपी में ये सब चल रहा है? जेन्युइनली चल रहा सब कुछ। ये मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, ये सियासी जमात है ही नहीं। सियासी जमात में तो कोई डिसिप्लिन होता है, कोई बातें अंदर होती हैं, कोई बातें ऑफिशियली बाहर की जाती है। यहाँ तो अंदर की बात ही कोई नहीं, सारा कुछ ही बाहर होता है। सो आई ऑलवेज सेड दैट, और आपको यकीन आना चाहिए अब इसके बाद जो हल्ला गुल्ला हो रहा है। मगर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इट स्ट्रक मी। गंडापुर साहब ने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि इनको निकालें। उन्होंने कहा इनको टिकट ना दे, इमरान खान साहब ने कहा। मेरा ख्याल है मैं शॉर्ट चला दूं उनका, जो आप चला दें, मगर मैं आपको यकीन नहीं आएगा। वो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? मुझे किसी ने कहा कि उनको इमरान खान ने कहा है, उनको पैगाम आया है, उनको इनडायरेक्टली वो कहता है मुझे कहा है। हाँ। तो फिर जाहिर है कि बात तो कुछ और ही है ना। लेकिन ये बचत कर गए अपनी, साबित तो बचत तो करनी थी ना, बिकॉज इमरान खान ये कह ही नहीं सकता, ये मेरा मौक़िफ़ है। इमरान खान कभी भी इतनी खुली बात किसी अपने कारकुन के बारे में नहीं कहेगा अनलेस उनको खुद पता हो किसी बात का। अगर सुनी सुनाई बात है अबाउट द कारकुन, वो इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि उसे पता नहीं है कि कश्मकश पार्टी के अंदर चलती रहती है। और कुछ लोग तो होते हैं जो इनकरेज करते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि मुझे पता चलता रहे क्या हो रहा है। एंड ये इसे कहते हैं कि इसका भी एक लफ्ज़ होता है कि प्लान्ड डिसऑर्गेनाइजेशन, कि इसके साथ पता चलता रहता है हो क्या रहा है पार्टी में, छुप छुप कोई बात छुपी नहीं रहती। तो इमरान खान कभी भी नहीं कह सकता गंडापुर को कि जी आप इनकी छुट्टी कराएं या इनको ट्रस्ट ना करें या आपके ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। ये खुद कह रहे हैं कि मुझे इनडायरेक्टली पैगाम मिला है। तो इसका ये मतलब है किसी को खान ने कहा है और उसने आके इनको कहा। अब खान किसी को तो कह सकता है जी कि भाई वो फलाने जो हाँ वो साजिशी तो हैं, वो तो करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ही इज़ एंटी देम। ही जस्ट नोज के जो सियासत के अंदर कशमकश चलती है तो वो उसमें वो इन्वॉल्व होंगे, वो करेंगे अपनी पोजीशन बनाने के लिए। सो देयर आर ग्रुप्स इन एवरी सियासी जमात।
बट इन दिस तो बहुत ज़्यादा है ना। तो अब यही गंडापुर साहब जो हैं वो किसी और के शोल्डर से, कंधे से शूटिंग कर रहे हैं और अपने जो भी उनके मुखालफिन हैं उनको शूट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये कि जो इसका जवाब आया है फ्रॉम विद इन द पार्टी, दो किस्म के जवाब आए हैं ना। एक तो झगड़ा साहब ने जवाब दिया है और एक वो अपने हमारे एक्स स्पीकर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, असद कैसर साहब, और उन्होंने भी जवाब दिया है। असद कैसर साहब और उनके बाकी साथी सब ने एक ही बात कही है कि जी इस बात को अभी छोड़ें, इंक्वायरी करवाएं इसके ऊपर और अभी और बातें हम बाहर ना करें, इंक्वायरी करवाएं। सब ने यही कहा है। मगर ना इंक्वायरी शायरी क्या होनी है, कोई इंक्वायरी नहीं होनी। अगला बंदा आएगा कि वो जाके कहेगा कि मैं इमरान खान को मिल के आया हूँ, वो कहता मैंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं की। तो डिपेंड करता है कौन जाता है। मैंने कल ही के प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान बहुत कम बात करते हैं। जो उन्होंने बात करनी होती है या वो बुशरा बीबी से करेंगे या वो वकीलों के सामने अपना खुद मौका पेश कर देंगे। बाकी वो किसी और से इतने खुल के कोई बात नहीं करते उनकी पार्टी अफेयर्स के बारे में, बिकॉज ही नोज कि देयर आर ग्रुप्स एंड ग्रुप्स एंड ग्रुप्स। तो वो हर ग्रुप आके अपना मौक़िफ़ देता है, वो दूसरों के खिलाफ बात करता है। तो हिज एटीट्यूड प्रॉबली इज़ अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अगर ऐसे है फिर तो ठीक नहीं है, हाँ। ये लोग बाहर आके फिर उसकी बात बताते हैं कि खान ने ये कहा, खान ने वो कर दिया, खान। सो दैट्स द वे दिस गेम इज़ प्लेड। तो मेरा नहीं ख्याल खान ने किसी स्टेज पे भी इन लोगों के खिलाफ बात की हो। खान जानता है इनको, उनकी वैल्यू को भी जानता है और इनमें से जुनेद जैसे लोगों को तो उससे सपोर्ट किया है। उसकी सपोर्ट के बगैर ही कुड नॉट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ PTI KP। सो आई थिंक गंडापुर साहब जो कुछ कह रहे हैं इसमें कोई आधी सच्चाई है और आधी जो है वो बनाई बातें हैं। अच्छा, एक और बात उन्होंने बड़ी हम कही, क्या कह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से? क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है? मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है। खान साहब मुझे नहीं कहता न उसने मुझे कहा मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा और मैं कर रहा हूँ। बातचीत और मुज़ाकरात कहीं पे कर रहा हूँ मैं अगर, और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊंगा दारियों के, मुझे किसी का खौफ नहीं है। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है। लेकिन जब अगर एक बात ना आए, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं। तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी। अली बिन गंडापुर साहब के वोकल। अब आप सोचिए कि गंडापुर साहब को बोलने का इतना शौक है, इतना ऊंचा बोलते हैं और इतना तेजी से बोलते हैं जैसे रैपिड फायर। अब सोचिए आप इमरान खान और मैं गंडापुर हूँ, हम जेल में आए हों, सलाम दुआ के बाद गंडापुर शुरू हो जाएगा, ठा 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 ठा, खान बेचारा सुनता रहेगा। खान ने इनके आगे क्या बात करनी है? खान विल हैव अ हार्ड टाइम एक सेंटेंस बोलना। और खान कांट से नो टू हिम, इज हिज चीफ मिनिस्टर। तो ये अपना मौक़िफ़ आके मैं ये है वो है फलाना, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा कर के खान बेचारा चुप करके सुनता पे होएगा। अच्छा हाँ यार अमीन तुम, अच्छा हाँ यार ठंडे हो जाओ यार अमीन तुम, इससे ज़्यादा खान नहीं करेगा। खान इज़ नॉट अ फूल, खान इज़ गोइंग टू प्ले ऑल दीज जॉनीज एक दूसरे के खिलाफ भी, ताकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए बाहर कि लोग उसको लीडर मानना शुरू कर दें। और अभी इन सब में से पहले आपने देखा मरवत कैसे हाई फ्लाइंग कर रहा था। जब मरवत के पर काटे पार्टी ने तो क्या खान ने उसको डिफेंड किया? नो, खान ने बुलाया तक नहीं, उसको मिलने के लिए तैयार नहीं है अभी। मगर ये भी मैं बता दूँ मिलेगा, ताकि ये जो वीर ये भी बांध कि जी इसको बिल्कुल निकाल दिया, वो भी खान नहीं होने देगा, उसको रखेगा खान। और इनके साथ भी ये है कि ये थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं हम, बिकॉज ये पहला कदम तो उठा लिया ना कि जुनेद को बना दिया कुछ, तो दैट वाज अ वार्निंग शॉट फॉर गंडापुर कि देख ले तू जो मर्जी कर, मैं बनाता हूँ। अच्छा, अब वो बड़े तैयार हो गए सारा ग्रुप के, हमारे ग्रुप में से किसी को CM बनाया जाएगा, तो ही नो उसके वो साजिश चल रही है। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है गंडापुर साहब लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने कि क्या हुआ उस दिन बुशरा बीबी और मैं जब थे वहाँ, कितना लंबी बात की एक्सप्लेन करने की कोशिश। इतनी लंबी बात तो वही करता है जो थोड़ा सा गिल्टी हो। जो ज़्यादा गिल्टी नहीं होते वो साफ बात करके फारग हो जाते हैं। सफाइयाँ दे रहे थे कि ऐसे नहीं। तो अब बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जब बुशरा बीबी उस वक्त तो खैर जो हुआ जब बुशरा बीबी जब वापस KP में आई और कुछ अर्सा वहाँ रही, तो उसके बाद तो यही खबरें आ रही थी ना कि शी वाज अनहैप्पी कि गंडापुर जो है वो गवर्नमेंट को अपनी ज़ाती मफाद में और पार्टी उसे इस्तेमाल कर रहा है, एंड शी वांटेड टू
run the party जी। and he didn't let her. जी He ऐसा didn't ही let है। her, नहीं करने दिया। ऐसा तो ही। she was upset with him. तो उसने भी तो जाके खान को कंप्लेंट किया होगा ना गंडापुर के साथ। जी कोई शक बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। बिल्कुल। तो खान के कान तो भरने वाले बड़े लोग हैं और सब डरे हुए हैं कि फलाने ने जाके मेरे खिलाफ बात की है, फलाने ने मेरे खिलाफ। सो दे आर ऑल ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्व्स। आई थिंक इट्स वेरी सैड बट दैट्स द वे इट इज इन दिस पार्टी। और जिस तरह उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ओन पे मुज़ाकरात करने की बात की कि अगर खान साहब ना भी कहें तो वो ये करेंगे, और खान साहब ने ना कहा है ना वो कहेंगे। आयशा मुझे बताओ, हाँ क्या खान किसी सूरत में भी पब्लिक में ये कहेगा या किसी को कहेगा कि तुम कहो कि मैंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करो? जब खान बात करता था तो कहता था अगर बात हमने करनी है तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे, नाम भी नहीं लेता था। कहता था पावरफुल, जिनके Quarters। पास रियल पावरफुल क्वार्टर्स है उन्हीं के साथ बात करेंगे। ये नहीं कहता था कि हम तैयार हैं या हम या हाँ, करो। हाँ या करो, पर ये कहता था अगर हमने करनी है तो उनके साथ करेंगे। आप कौन होते हैं? जी। यू नो यू जॉनीज और नोबडीज। तो अब गंडापुर ये नहीं कह सकता कि मुझे खान ने क्या बात करो, हाँ मगर गंडापुर को जैसे खान ने और जगह पे भी इशारे किए हैं कि अगर आप बात करते तो करें। क्या कहते हैं अब ये जो उठ के आ गए हैं अमेरिका से, जी इनको भी तो कोई साहब इकट्ठा करके लाए हैं ना यहाँ, और वो साहब यही कहते हैं ना कि मैं तो खान के बड़े करीब हूँ। जी यहाँ भी जो लोग पैराचूट करके पहुँच जाते हैं अडियाला, वो खुद कहते हैं कि मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। उससे खान कह रहा है ना कि उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे मुझसे बात करने आए थे, उन्होंने भेजा था। आजम स्वाति साहब। हाँ, तो मतलब है कि खान नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, बट खान जेल में बैठ के साइड्स नहीं ले सकता। ना खान ये कह सकता है कि फलाने को निकालो फलाने को रखो। छोटे छोटे तो ठीक है, बट किसी बड़े को निकालने के लिए किसी और की कहने के ऊपर वो नहीं करेगा। वो बंदा जो करेगा और वो सुन लेगा बात, फिर उसकी छोटी मोटी तनकीद भी कर सकता है। अच्छा मगर ये नहीं कह सकता कि शहबाज गिल को निकाल दो या मोहित पीरज़ादा को निकाल दो या नजम सेठी को रख लो। ये नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिए वैसे आपने बात में। ऐसे ही फिर कुछ ना कुछ तो जो करना सुनते हैं है। उनका अभी जिक्र कर आजकल दिया। गिल साहब मेरे बड़े प्यारे, आजकल बड़ा प्यार उनको प्यार आ रहा है आप पे। आप पहले तो काफी रगड़ा दे रहे थे मुझे, है ना। हाँ, कह रहे थे कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट टैग कर रहे थे असल मेरे एस्टैब्लिशमेंट कहता है कि ऐ करो तो ऐ करो, जी। और कहते हैं कि लॉजिकल गल करता है। लॉजिकल गल। तो मैं कहना थैंक यू जी गिल साहब, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, मगर मैं कोशिश करना कि लॉजिकल गल ही करा। अच्छा, अब जब बात अली अमीन गंडापुर साहब की हो रही है और उनके दो अहम मामला जो उन्होंने छेड़ दिए, यकदम वो आए हैं फ्रंट फुट पे आके उन्होंने जैसे टारगेट कर लिया है मरकज़ी क़यादत को। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ आला क़यादत पे इस तरह के इल्ज़ामात। क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या उन्हें थ्रेट फील हुआ था जो वो ये कर रहे हैं? थ्रेट तो फील है उसको, ही फील्स द थ्रेट, बिकॉज ये बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि ही इज़ एक्टिंग एज अ गो बिटवीन। और उसके ऊपर हमने भी तबसरे किए हैं, हमने कहा कि उसके पास चॉइस नहीं है। ही हैज़ टू बी चीफ मिनिस्टर एंड ही हैज़ टू सिट विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड ही हैज़ टू सिट विद द एजेंसीज प्योरली आउट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्रोविंशियल एंड फेडरल इश्यूज। तो ही कांट अवॉइड इट। तो जब वो ही कांट अवॉइड इट तो फिर बैठ के बातचीत तो होती है ना। तो ही कैन नॉट टेक द अदर पोजीशन। जो पीटीआई पोजीशन लेती है तोड़ी है तो तोड़ी हो तो वो तो नहीं कर सकता। ये उन्होंने खुद बोला अपने इंटरव्यू में। दैट मींस ही इज इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो फिर तो हर रोज ही राब्ते हैं, स्टेशन कमांडर आता होगा, गवर्नर से इधर उधर यही कहा उन्होंने। क्या कहा? यही बातें जो आप कह रहे हैं कि जाहिर है उनकी मजबूरी है ओहदे की, उन्होंने राब्ते रखने हैं। एब्सोल्युटली। तो वो तो है राब्ते, और राब्ते के अंदर बहुत सी बातें भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये तो खुल के आप कह गए हैं कि हाँ मैं करूँगा, और वो तू करना की तो करना पे और करके उसके बाद हर बार जाके खान को रिपोर्ट करता है। जब मिलता है ना, तो मैं मिला था वहाँ, ये बात हुई, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। खान सुनता रहता होगा, खान ने क्या कमेंट करना है। खान एक आदमी पूछा, अच्छा और उसने इसके बारे में कोई बात की, तो उसने ये फिर इससे ज्यादा खान नहीं कमेंट करेगा। और ये फिर आगे से खुद कहते हैं मैं आपका ख्याल है मुझे आगे बात करनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है मैं ये करनी चाहिए। तो आगे से खान कहा यू नो दैट्स द वे यू डील विद दीज इश्यूज। यू नेवर से यस और नो इन सच अ सिचुएशन। यू कीप इतनी स्पेस अपनी एग्जिट के लिए रखनी चाहिए, बिकॉज यू डीलिंग विद सेंसिटिव इश्यूज। और वो भी आपके पास पूरी नॉलेज ही नहीं है। आप जहाँ आप बैठे हुए आपको तो वन साइडेड स्टोरी मिल रही है। ठीक। अच्छा, ये जिन पे इल्जामात लगाए गए इनका अपना मजबूत गढ़ है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत पुरानी और बहुत मजबूत है। एब्सोल्युटली। वो फॉरवर्ड ब्लॉक जिसका इशारा शेर अफजल मरवत साहब दे रहे थे, इस तरह के बयानात के बाद वो सामने आ सकता है केपी में? अब देखिए ना, इसी की तरफ तो अब वो हो ही गया ना। एक
एक क्लियर एक चीफ मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी है जी। इन केपी, और वो पूरा एक ग्रुप है वहाँ। तो आप समझिए कि दिस इज एन इनफॉर्मल फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक गवर्नमेंट के हक वाला है या गवर्नमेंट के खिलाफ वाला है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक से आप ये समझें कि डिवीजन इन द पार्टी। जी। इन थियरी तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तो इज लेड बाय गंडापुर। जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वही राब्ते में है ना। बिल्कुल। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक वही होता है ना जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हो अगेंस्ट पार्टीज लीडरशिप। तो इस वक्त तो गंडापुर इज पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। Yes. और बाकी पार्टी जो है वो तो वही पार्टी चल रही है जो पहले चल रही थी। ठीक है ना। सो आई थिंक डिविजन्स तो हो गई हैं, अब वाजे भी हो गई हैं। अब झगड़ा का जो केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि झगड़ा के ऊपर जो करप्शन चार्जेस लगाए हैं वो तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं ना, कि आप मिनिस्ट्री में थे तो आपने ऐसे फैसले क्यों किए। जी। ये तो नहीं वो कह रहे कि जी आप गमन करके ले गए। हाँ। वो कह रहा है आपने पैसे खर्च नहीं किए और ये ज़्यादा खर्च कर दिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये साल में खर्च करने थे तो आपने 6 महीने में कर दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर व्हाट इज नोन एज कुक्ड अप चार्जेस। Right. ये जनाब वो हांडी बनाई दी, चार्जेस दी ताकि ठा मारिए। वजह क्यों, वाई इज ही डूइंग दिस टू झगड़ा? झगड़ा। झगड़ा इज द ओनली वन जो कि चीफ मिनिस्टर बन सकता, कंपेटिटर अली अमीन गंडापुर साहब के। मगर उसको हरा दिया गया ना। हाँ, He didn't win the बुरी election. तरह। और कैबिनेट में भी नहीं अब तक रखा इमरान खान साहब के कहने के बावजूद। झगड़ा वॉज द वन कॉम्पिटेंट पर्सन इन द केपी कैबिनेट। जैसे सलमान राजा इज द वन कॉम्पिटेंट पर्सन इन पंजाब। इन पंजाब, इसी तरीके से झगड़ा वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन दी केपी प्रीवियस केपी गवर्नमेंट। ठीक, पढ़ा लिखा, एवरीथिंग, इज गॉट एवरीथिंग, मैन ऑफ कैरेक्टर, एवरीथिंग। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ही इज दी ओनली वन जो कि कल को चैलेंज कर सकता है गंडापुर को। और उन्होंने किया है, उन्होंने पूछा है कि आपके असासे इतने और आप कह रहे हैं पार्टी में मैंने इतने लगा दिए, आप बताएं कैसे लगाए। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना झगड़ा साहब के हवाले से, हमें पहले से इतला थी कि तैमूर सलीम उनके साथ मिला हुआ है, और ये इतला हमें किसने दी आपको मालूम होना चाहिए। प्रोनाउंस हैं सारे इसमें। हाँ, तो नहीं, वो किसी के साथ नहीं मिला हुआ। आप भूल गए हैं कि जब खान साहब की तकलीफ हो रही थी IMF वगैरह, आपको याद है कि वो शौकत तरीन वाला केस? जी, उनकी कॉल लीक हुई थी। क्या था उसमें? तैमूर सलीम झगड़ा साहब को कन्विंस कर रहे थे कि इस तरह का एक लेटर लिखें, लेकिन तैमूर सलीम झगड़ा साहब उनसे सवाल कर रहे थे जवाब में कि इससे नेशनल इंटरेस्ट को अग्री तो कर रहा था नुकसान कि है। हमने करना है, हाँ। बट एज एन आफ्टर थॉट उन्होंने सोचा यार ये कोई नेशनल इंटरेस्ट के कोई गड़बड़ तो नहीं। तो मतलब नहीं उनका है। ये था कि वो भाई लोग क्या सोचेंगे। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भाई लोगों के एजेंट हैं। इसका ये मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी भी रग है ऑफ पेट्रियटिज्म कि पार्टी इंटरेस्ट एक जगह पे, पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, जेन्युइनली जी। वो इस किस्म की सोच रखते हैं। हमारे यहाँ तो हर एक बंदा जड़ा के 4 जमाता पढ़ ले, उनके अंदर पढ़ा लिखा है। हाँ। झगड़ा इज हाईली एजुकेटेड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। ऐसे लोग और सियासी जमातों में हो तो इट बी वंडरफुल। मगर गंडापुर कांट टॉलरेट हिम बिकॉज झगड़ा पॉपुलिस्ट नहीं है। झगड़ा इज अ टेक्नोक्रेट। अच्छा। और ये पॉपुलिस्ट है। तो यू नो ही वुड, अगर आप ये इलेक्शन जीत जाता प्रोविंशियल, तो ही वुड हैव बीन फाइनेंस मिनिस्टर, ही कुड इवन हैव बीन चीफ मिनिस्टर। और आगे भी तो सोचना है ना। जी। तो गंडापुर तो हर स्टेज पे झगड़ा को काटेगा जी। ठीक। पोटेंशियल राइवल है ना। हाँ। और खान साहब अप्रिशिएट्स बोथ पीपल लाइक गंडापुर जो कि पॉपुलिस्ट है, रेबल राउजर है, बाल जा रहे, एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल पीपल लाइक झगड़ा। तो ही लाइक्स बोथ डिफरेंट काम के लिए। जी। जी। मगर गंडापुर तो समझता कि ये कल नू मेरे खिलाफ पूरा ग्रुप बना हुआ है, पत्ता काट लेंगे। पत्ता सब ने मिलकर मेरा काट दिया। हाँ। तो फिर ढूंढेंगे आप आपस में कि हम में से कौन बनेगा। तो ऐसा हो कि खान जड़ा है वो गंडा झगड़ा नहीं फड़ के लाया कि आज तू बन जा चीफ मिनिस्टर। बिकॉज फ्रैंकली इफ समवन लाइक झगड़ा बिकेम चीफ मिनिस्टर केपी, पॉजिटिव रिपल्स जाएंगे। इनसिक्योरिटीज आर लाउड। अच्छा, ये बात ठीक है। सवाल भी जहन में ये आ रहा था कि वहाँ कौन केपी में PTI का चेहरा बन सकता है, और वो आपने बताया कि उनके साथ क्या हश्र किया जा रहा है। केपी में इतने इख्तलाफात, जब भी इमरान खान साहब की तहरीक ने जोर पकड़ा, केपी से चली, वो लॉन्ग मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उनको वहाँ से लीड किया गया। लेकिन अब यह वहाँ पर ये हाल है कि आजम स्वाति साहब निकलते हैं, बाबर सलीम स्वाति साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये झगड़ा साहब का झगड़ा अली अमीन गंडापुर साहब, और अली अमीन गंडापुर साहब ने 3 और लोगों पे फायर खोल दिया। और जुनेद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि ईद के बाद तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब किसी भी वक्त कर सकते हैं। और मरवत साहब सब पे फायरिंग कर रहे हैं। जी, वो सब पे कर रहे हैं। और आजकल तो सलमान राजा साहब भी खबे सजे 2-3 उड़ाते हैं। सलमान अकबर राजा साहब भी बेचारे, उनके ऊपर उंगली आ रही है कि भाई इमरान खान साहब उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे। और ये जो है ना अपना स्वाति,
उसने काफ़ी गड़बड़ करने की कोशिश की, तो फिर मेरा ख्याल है सलमान ने उसको खींचा, उन्होंने कहा क्लैरिफिकेशन दे। हाँ। ये वो ड्रामा कर गया था ना स्वाति, जी। अब मुकर गया है। फिर कहता था कि जनाब ये तो खान को मैंने मनाया है जी, convince किया है हाँ, about तू कन्विंस करने वाला है। क्रेडिबिलिटी ऑफ सलमान अकबर अगर राजा। इमरान खान किसी की क्रेडिबिलिटी पे यकीन रखता है वो सलमान अकबर राजा की करता है, नॉट स्वाति। मगर वो स्वाति को भी कांट इग्नोर हिम, दीज आर ऑल गेम प्लेयर्स। गेम प्लेयर्स, इट्स अ माइंड गेम। एंड इमरान खान साहब Absolutely. कहते थे कि वो माइंड गेम्स के एक्सपर्ट हैं। फैसल चौधरी साहब भी सलमान अकबर राजा साहब को टारगेट करते हैं। अब मुझे बताएं सिचुएशन में जुनैद अकबर साहब का ये नारा लगाना कि तहरीक किसी भी वक्त चल सकती है, कारकुन तैयार रहें, नहीं कोई नहीं चलनी, तो फिर 2 हफ्ते 3 कोई नहीं हफ्ते चलनी, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हाँ। तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि आवाम तैयार नहीं है। ठीक। चले आप समझें कि बड़ी भाग दौड़ करके आवाम को तैयार किया जाता है केपी में, अच्छा। मगर केपी में आवाम को विदाउट द गवर्नमेंट कैसे आप करेंगे? आप जुनेद साहब नहीं कर सकते, वो ज़्यादा 5000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे, 200 इत्थू 200 इत्थू 300 इत्थू कर के ये जो 4-5 लोग हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में 5000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे। 5000 के साथ कुछ नहीं होता, जी। ठीक है। सो गंडापुर की ज़रूरत पड़ती है ना, गवर्नमेंट्स एजेंसीज ये वो बहुत फ़र्क पड़ता है ना व्हेन द स्टेट इज सपोर्टिंग यू। जी। गंडापुर क्या करेंगे? क्या एक तरफ करेंगे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फंड्स दे रहा हूँ? अब मैं नहीं फंड दे रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने छुट्टी का दिन कर दिया, ये कर, मतलब ड्रामा होगा जिला इंतजामिया और ताउन थल्लू करेगी। जो है वो कलीन खींच लेंगे। अच्छा। अजीब मामला है वैसे ऐसे ही उनके। दिस इज पॉलिटिक्स। हाँ, तो दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत के साथ इनके मामलात अफगान मुहाजिरीन के इशू पर चल रहे हैं और उस पर उनका बिल्कुल अलग स्टांस है कि हम ज़बरदस्ती किसी को बेदखल नहीं करेंगे, जबकि इधर हम देख रहे हैं कि वफाक की जानिब से 90 टीम्स बना दी हैं जो लोगों को पकड़ेंगे और फिर कैंप्स में मुंतकिल करेंगी। इस पॉलिसी इख्तलाफ के साथ ये मामलात कैसे हल होंगे सूबे? मेरा ख्याल है कि गंडापुर को उसने कोई चीज़ सूंघ ली है। उसने क्या सूंघा? You know well. उन्हें सूंघ ली है कि फेडरल गवर्नमेंट में डिस्कशन हो रही है कि फोर्सिबली इविक्ट करना चाहिए इनको या फोर्सिबली नहीं करना चाहिए। अच्छा। अभी तो फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन फड़ के सुटो, हाँ, कैंप्स में डालो। मगर इसके लिए आपको तावन चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। हाँ, ठीक, मेरा नहीं ख्याल सिंध की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, केपी की। केपी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी। अगर कोई सपोर्ट करेगा तो बलूचिस्तान वाली गवर्नमेंट करेगी, और पंजाब वाले भी जो हैं वो भी कोई नो वन वांट्स टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन देयर प्रोविंसेस। तो गंडापुर साहब ने सूंघ लिया कि यार शायद गल मेरी चलेगी कि अभी इसको मुलतवी करें जब तक आपके मुज़ाकरात नहीं होते अफगानिस्तान में, डोंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा। और जो वॉलंटरीली जो लोग जाते हैं जाने दें, ये जो पकड़ के धक्के लगा के लोगों को निकालना, इसको गो स्लो करें। मेरा अपना ये ख्याल है, ये पेशन गोई है, ये जो भी बयान आया ना कि हम रुथलेसली ये करेंगे वो करेंगे, मेरा ख्याल है कि रिपैट्रिएशन भी स्लो हो जाएगी, वापसी भी स्लो हो जाएगी क्योंकि पॉलिसी इख्तलाफ है ना अभी, और आपने कहा सूबे के बगैर इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इन शॉर्ट अगर आप ये बताएं, ये जो जितने इख्तलाफात और जो कहानियां पीटीआई के अंदर चल रही हैं, इनको डिफ्यूज़ फौरी तौर पर कर दिया जाएगा और वो कौन करेगा? डिफ्यूज़ कोई नहीं होना। अच्छा। इनकी डिफ्यूजन जो है वो 2 दिन की होती है, फिर शुरू हो जाते हैं। पावर स्ट्रगल चल रही है ना, एक वैक्यूम है वहाँ, और उस वैक्यूम में खाम तो है नहीं, तो इसलिए वो तो ये चलेगी, ये पॉट शॉट्स लेते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और देखिए फिर कारोबार भी तो ऐसे ही चलते हैं ना, नहीं तो सारी चैनल्स ही बह जाएं। अब पीटीआई वाले आके चैनल में ना बैठे तो रेटिंग ही गिर जाएगी। हाँ। तो आके बैठने में फिर गाली गलौज तो करनी पड़ेगी ना। तो वो बहुत हो गया, अब बाकी लोगों को गाली देता तो आपने भी दे आपस में लग ताकि जाएं। सारा वक्त ही इवन सिटीज प्रोग्राम स्टार्ट्स विद दिस। इट इज़ नेसेसरी। अच्छा, लेकिन आपस के इख्तलाफात से बाकी पार्टीज के लिए तो सुख का सांस होगा ना। हाँ, absolutely। ये तो उनको फायदा है, और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। सोच रहे होंगे और हाँ। मैं कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट इसको हवा दे रही है। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए भी आपके एनालिसिस मौजूद है कि वो हवा कहाँ से किस किस को मिलती है, किस किस के Absolutely। कनेक्शन हैं। Absolutely। हाँ, और कौन कौन उस वेंटिलेटर पे सांस लेता आया है। अब प्रोग्राम में मजीद बातें।
वेलकम बैक टू द शो। और अब वो मामला जिस पर विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ठनी हुई है। 4 अप्रैल शहीद कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी का दिन, और उस पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बिलावल कालीन खींच लेंगे हुकूमत के पैरों के नीचे से, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, केनाल मामले को लेकर धमकी देंगे। लेकिन उनकी टोन बहुत पॉजिटिव रही और बहुत नरमी के साथ पहले स्टार्ट में उन्होंने वर्किंग रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया और उसके बाद कहा कि अगर अवाम को ना मंजूर है तो पीपल्स पार्टी को भी मंजूर नहीं है। केनाल मंसूबे के ऊपर आप वक्तन फवक्तन तज़िया देते रहे हैं और नुक्ता नज़र की वजाहत भी करते रहे हैं जो सामने आया। आसिफ अली जरदारी साहब के इस मामले में किरदार मशकूक है या बना दिया गया है? बड़ा मुश्किल सवाल है। जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के हर चीज़ मशकूक होती है। फिर उसके ऊपर बनाया भी जाता है और उसके ऊपर की जाती है आइसिंग ऑन द केक जिसे कहते हैं। राइट। जरदारी साहब मतलब है कि अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मामला ज़ाहिर है प्रेसिडेंट साहब के साथ डिस्कस हुआ था। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्चुअल ऐसा फोरम हो जहाँ वो बैठे हों, सरबराही कर रहे हों, वहाँ बैठ के ये पेपर फ्लोट किया और वहाँ जाके लोग बैठ के बात करें, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक इनफॉर्मली जबकि चीफ की मीटिंग होती है या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है विद द प्रेसिडेंट या इवन इसाक डार साहब की मीटिंग होती है तो ये बातें आती हैं कि ओ सर जी वो बाय द वे वो ये एक प्रोजेक्ट है तो उस पर ये फैसला करना चाह रहे हैं हम, वी जस्ट थॉट यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज इट हैज़ टू डू विद सिंध। तो मैक्सिमम उन्होंने कहा होगा हाँ अच्छा हाँ है तो सेंसिटिव मैटर तो ज़रा मुझे भिजवा दीजिएगा अगर इसके ऊपर कुछ दिक्कत पड़त हुई है तो। हाँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बात हुई होगी कहीं कि वो आपने बाय द वे देखा था तो हाँ मैंने देखा था तो हाँ नहीं ठीक है इट्स ओके बस ज़रा सेंसिटिव मामला है ज़रा इसको ज़रा देख लीजिएगा। ऐसे इससे ज़्यादा बात नहीं होती। अच्छा। दिस इज़ मेंट टू बी ओके बट आई एम नॉट कमिटिंग माई सेल्फ फुली। दिस इज़ द वे पॉलिटिशियंस you know, discuss things. Right. Sometimes when they don't want to say yes or no outright, तो वो फिर हाँ देख लीजिएगा, हाँ मैंने देख लिया है, ज़रा आप भी देख लीजिएगा, हाँ नहीं कुछ ना कोई मसला तो नहीं है मगर देख लीजिएगा। तो दूसरी साइड कह दीजिए दिखाता देख लिया उन्हें ना करनी होती तो कर देना नहीं की थी। सो व्हेन somebody doesn't say no, it's taken to mean okay. अब माफ़ करना मुझे ये फेमिनिस्ट ना पड़ जाए बट वही कहते हैं ना कि व्हेन अ वुमन डजंट क्या है वो पता नहीं कुछ है ना ऐसे मैं तो कुछ नहीं बोलूँ नहीं तो आप कुछ ही ना ही कहें मैं भी मेरा बैक ऑफ कर जाऊँ नहीं तो पहचान के मैं सॉरी सर। हाँ तो वो है कि समटाइम्स यू कांट से यस आउटराइटली और नो आउटराइटली तो आप थोड़े बहुत गुंजाइश छोड़ देते हैं। तो ये इन्होंने कहा जी वो ओके हो गया जरदारी साहब ने ओके करता नो प्रॉब्लम तो इसका ये मतलब है बिलावल पार्टी शार्टी को संभाल लेंगे। अच्छा। अगर बाय द वे ये संभाल भी लेना था इन माय व्यू मगर सिंधी नेशनलिस्ट आजकल थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। उन्होंने देखा बलूचिस्तान के अंदर ठीक ठाक उनको कवरेज मिल रही है बलोच नेशनलिस्ट को तो हमें भी थोड़ा बहुत हरकत में आना चाहिए। तो वहाँ तो पुरानी नेशनलिज्म है एंड इट्स अ वेरी पोटेंट मिडिल क्लास नेशनलिज्म क्योंकि सिंध के अंदर तो बहुत बड़ी मिडिल क्लास है ना अनलाइक बलूचिस्तान जहाँ की अब नई नई मिडिल क्लास बन रही है। तो एंड सिंधी मिडिल क्लास है सिंधी नेशनलिज्म ये 1950 से सिंधी नेशनलिज्म एंड सो देयरफॉर आई थिंक वहाँ किसी ने इसको पिकअप करके तो शोर डाल दिया। पानी का मामला है ना तो पानी के ऊपर तो कोई पढ़ाई लिखाई तो करता कोई नहीं है सीधी जी गल है वो पानी साढ़ा आ रहा है और रुक गया और पंजाब ले गया ख़त्म हो गया और सारे कहते ओ ले गया पंजाब। बट डोंट फॉरगेट फ़ौज ने पंजाब के अफसरों को सिंध के अंदर ज़मीनें 70 साल से दे रहे हैं। Whenever you want to award somebody something, शहीदों की फैमिलीज या अदर्स तो उनको सिंध के अंदर पहले पंजाब में जब पंजाब में ज़मीन ख़त्म होगी तो फिर सिंध में देनी शुरू कर दी। तो वहाँ तो बड़े पंजाबी सेटलर्स हैं और वो भी एक पुराना एक इशू चल रहा है पंजाबी सेटलर्स। बहुत से पंजाबी सेटलर्स नाउ आर सिंधीज दे लर्न द लैंग्वेज their second generations are in Sindh. They speak Punjabi and Sindhi and Urdu. And so for all practical purposes they're Sindhis. जी. मगर जब ये nationalism शुरू होती है तो again they're known as ये पंजाबी है and so on because that helps the nationalist cause. Right. तो ये एक inevitable किस्म का phenomenon है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये
जब इन्होंने ये शोर डाला तो फिर सिंध पीपल्स पार्टी को तो परेशानी होनी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट ही है। ये सारा जो सिंध नेशनलिस्ट वोट है ये पीपल्स पार्टी का वोट है जी। और अगर इनके हाथ से निकल गया तो ये MQM को नहीं जाएगा, ये नून लीग को नहीं जाएगा, ये शायद इमरान खान को चला जाए, या ये सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो दो दो सीटां लेके बैठ जाएंगी, और या कोई नई सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी ना निकल आए, विच इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन सच अ सिचुएशन। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस बाय द वे कि अभी जो पैसे मिले हैं IMF से जी। तो वो एक तो इशू ये बना हुआ है ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस्तेमाल करना चाह रही है, ओवर 200 बिलियन रुपीज़ फॉर अ मोटरवे और इन पंजाब बहावलनगर की तरफ। उधर वो कह रहे हैं कि जी सखर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे है उस वहाँ मोटरवे की ज़रूरत है, तो ये पैसे वहाँ खर्च होने चाहिए। तो ये भी बात अब शुरू हो गई है। अब ये डिस्कशन ये हो रही है कि वो जो पंजाब वाला है वो पंजाब अपने कॉफर्स में से निकाल के दे अपने बजट में से, और ये जो है ये फेडरल गवर्नमेंट बना के दे, बिकॉज दिस इज़ नेशनल हाईवे। वो जो पंजाब में बनता है इट्स नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल हाईवे। तो ये डिबेट भी शुरू हो गई है। तो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशस, और वाटर के ऊपर तो कालाबाग डैम नहीं बनने दिया जिसके टेक्निकल रीजंस इतने हैं, तो इसको कैसे बनने देंगे वो? दे विल फाइट ओवर दिस टूथ एंड नेल। तो पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर आ गई है। पीपल्स पार्टी को पता है कि इस पर कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ये मैनेज हो सकता है, बट पीपल्स पार्टी इज अंडर प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से दे विल इसके ऊपर वो एजिटेट कर रहे हैं। एक बात का पता है, कल जब हम प्रोग्राम करने लगे थे जी। तो मुझे आपने कहा जी आज बिलावल की रात को स्पीच है और वो पानी पे बात करेंगे जी। तो मैंने कहा कि तो हम तो उससे 1 घंटा पहले रिकॉर्ड करके फारग हो गए होंगे, तो हमें नहीं पता वो क्या कहेगा। तो आपको याद है मैंने कहा था मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि वो क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा नहीं वो कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे, वो तो गड़बड़ होगी अगर आपकी प्रिडिक्शन बड़ा ऐलान हो गया, तो बड़ा ऐलान हो गया। तो फिर मैंने नहीं कहा, बट उस वक्त मैंने अगर प्रिडिक्शन करनी होती तो मैं यही कहता कि उससे कोई गर्जना वर्जना नहीं है। अच्छा, वो बड़ी केयरफुल गेम खेलेगा, वो दोनों तरफ खेलेगा। अच्छा, बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा, और जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी कर लेगा, बिकॉज एक तरफ इज एस्टैब्लिशमेंट दैट वांट्स दोस कैनाल्स, दैट वांट्स टू मेक कमर्शियल एग्रीकल्चर। दूसरी तरफ देयर इज पंजाब एंड सिंध। पंजाब आल्सो वांट्स इट, ठीक। तो टू वेरी पावरफुल स्टेट रिसोर्स ऑर्गन्स वांट इट, एंड ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ही कांट antagonize the establishment on this, especially if he knows, अगर उन्हें मालूम है इस बात का कि जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, हाँ कर लेना देख लेंगे, तो अगर उसको ये पता है कि जरदारी साहब ने ओके किया हुआ है एक किस्म का, तो अब मैं कैसे इसको ना करूं। उधर से वो सिंधी नेशनलिस्ट सर पे चढ़े हुए हैं, सो ही हैज़ टू प्ले द मिडिल गेम। तो उन्होंने यही गेम खेली है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुराद अली शाह गरज रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारे का सारा जो है ये सिंधी नेशनलिस्ट के लिए कि देखें हम आपसे भी आगे हैं। और अंदर जरा एक सेंटेंस छोड़ देता है कि अगर आप NFC में ले जाना चाहें, फाइनेंस कमीशन अवार्ड में या कहीं और ले जाना चाहें, तो CCI में ले जाएं, तो वो वी डोंट माइंड वहाँ ले जाएं। तो यार वहाँ CCI में तो इनकी माइनॉरिटी है, इनको मेजॉरिटी तो मिलेगी नहीं, वो मेजॉरिटी तो मिल जाएगी सारे बाकी सबको, पंजाब को और बलूचिस्तान को और बाकी सेक्रेटरी फलाने को और एंड सो ऑन। तो वो एस्टैब्लिशमेंट की मेजॉरिटी है वहाँ तो आप वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज कि तुसी सानू आउटराइट रिजेक्ट करके तुसी कर लो, मगर सानू नाल ना बिठाओ, साडा ऑब्जेक्शन नोट कर लो, राइट। अगर आपने हमें साथ बिठा लिया तो मुड़ जाएंगे, तो हम ना आपको कर नहीं सकते, बिकॉज हम भी तो तारीख राहों में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं ना, और प्राइम मिनिस्टर तो वही बनेगा जिसको एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट करेगी। तो यू डोंट वांट टू रूल दैट आउट। इसलिए दिस इज अ गेम दैट द पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग। इट हैज़ टू प्ले द वाटर गेम, कार्ड खेलना है। अच्छा। नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे, वहाँ वोट लॉस हो जाएगा, और बड़े लोग बैठे हुए हैं इस काम के लिए। हाँ। और इसीलिए एक तरफ कहते हैं कि ना वहाँ बैठ जाएंगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, वहाँ तो दे डोंट हैव अ मेजॉरिटी, और बाहर वो गर्ज गिरा रहे। मुराद बिलावल इज टेकिंग द मिडिल पाथ कि जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी, और आप ये कर ले, वो कर ले। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कि एक मामले को लेकर किसी भी पार्टी की हिकमत अमली कितनी मुख्तलिफ नोयत की हो सकती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को लेकर। लाइकली है इसको पोस्टपोन कर देंगे, अभी टू हॉट हो गया अभी ये।
ठीक। और ये सवाल उठता है कि जो इसके प्लानर्स हैं उन्होंने इनिशियली इत्तफाक राय क्यों नहीं मुनासिब समझा, सबका स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना क्यों मुनासिब नहीं समझा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा सीधा साधा है कि जहाँ भी आपका ख्याल हो ना कि कोई गड़बड़ हो सकती है, हाँ, या कोई गड़बड़ कर सकता है, तो सबसे पहली एडवाइस आपको यही आती है, वो चुप करके कर लो। अच्छा, अंदर खाते कर लो। अगर किसी ने शोर पाया तो फिर देखी जाएगी। ऐसा हुण गल करोगे तो पहले दिन शोर पै जाना है। और इसमें मामले में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कहीं इंडस रिवर, कहीं सतलुज और चनाब का मामला, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि एलोकेशंस भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ ज़मीनों की, और वहाँ काश्तकारी या पैदावार भी चल रही है। अब वो बात ये है कि सिंध का जो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सिंपल सा है कि पानी तुसी जड़ा ले जाओगे, ये पानी कोई एक्स्ट्रा पानी आया जड़ा तुसी ले जाओगे, पानी तो वही है जड़ा आ रहा है, साढ़े वाल आ रहा है, वो थल्ले साढ़े कोल ही आंदा है, ਅਸੀਂ इस्तेमाल करने हैं। तो तुसी कहंदे हो ਅਸੀਂ पानी ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ तो थल्ले जड़ा पानी जा रहा है ਉਹਨੂੰ फर्क नहीं पएगा। तो यह दसो जड़ा पानी ਕੱਢੋਗੇ एक अल्लाह मियाँ वो अलग पानी आ गया जड़ा तुसी ਕੱਢ के ले जाओगे। पानी तो एक ही रिवर है, एक ही पूल है। सिंपल मैथ्स। ये उन्होंने सिंपल सी बात की, इसका जवाब दे, इसका जवाब ही कोई नहीं। कोई कहता सतलुज तो कढ़ना है, कोई कहता है इंडस तो कढ़ना है, और जाके आगे जाके तो एक ही पानी बन जाता ना। ठीक, चले देखते हैं अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाता है या नहीं, और उसके बाद ये मामला आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाता है, डिले का शिकार होता है, या इसमें से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करके इस मामले को आगे ले जाया जाएगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालों की लंबी कतार, और इसमें सबसे आगे हैं और आप ज़रा 2 सवाल देंगे मुझे आज। आप 2 घंटे का शो कर लें, हम आपको ज़्यादा सवाल दे देंगे। बुरे वाला से उमर फारूक साहब क्या जानना चाहते हैं? सेठ साहब, कुछ दिनों पहले आपने एक शो में प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया जो है अपनी एलओसी को जो है वो हॉट कर देगा, और मेरे लिए तो ऐसे कोई हैरानकुन बात नहीं थी, प्रेडिक्शन आपकी बिल्कुल ठीक निकली। और इंडिया ने जो ईद यानी कि दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे अच्छी खासी कोई शेलिंग वेलिंग हुई है, और उनके भी काफ़ी दूर से नुकसान हुआ है, और हमारे इधर से भी नुकसान सुनने में आ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न आपको नज़र आ रही है कि अचानक से इंडिया को क्या हुआ कि उसने एलओसी को जो है हॉट कर दिया? मैं बड़ा मुख्तसर जवाब दूंगा आपको, बिकॉज मैटर बड़ा सेंसिटिव है, और मैं नहीं चाहूँगा कि लोग कहेंगे मैं ऐसी कोई बातें कर रहा हूँ जिससे लोगों को आइडियाज़ मिल जाएंगे और वो एंटी पाकिस्तान आइडियाज़ ना मिल जाएं। बात ये है जी, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब जो बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है, तो इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ जस्टिफिकेशन नहीं है या बलोच लोगों के ग्रीवेंसेस नहीं, सब कुछ है अपनी जगह पे, मगर उसको अब हवा जो दी जा रही है, उसको जो फ़ैन किया जा रहा है, द फ्लेम्स, उसमें इंडिया का हाथ है। हम इस वक्त लगे हुए हैं किसी तरीके से इंसर्जेंसी को कुचलने में और बलूचिस्तान में अमन अमान लाने में। इट सर्व्स इंडियाज़ पर्पज़ कि अगर इंडिया आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो फोकस है ऑफ अटेंशन आपको डाइवर्ट करे या डाइल्यूट कर दे। सो अगर एलओसी के ऊपर कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है तो आपकी जो अटेंशन है विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन बॉर्डर टू द अदर बॉर्डर, और जो फोकस किया जा रहा है इस वक्त ऑन TTP एंड ऑन अफ़गानिस्तान एंड ऑन बलूचिस्तान इशू ऑन द अदर बॉर्डर, तो ज़ाहिर अगर ये बॉर्डर हीट अप हो जाता है तो देन योर रिसोर्सेज आर डिवाइडेड एंड योर अटेंशन इज़ डिवाइडेड एंड इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। मैं नहीं चाहता या समझता कि इंडिया विल बी सो फूलिश इनफ टू डू दिस, बिकॉज ये बड़ी ट्रिकी गेम होती है। टू कैन प्ले द गेम। आप यहाँ हीट अप करते हैं तो कश्मीर में भी हीट अप हो सकता है, फलानी जगह पे भी, तो बहुत से फिर इसके रिपरकशंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई होप नॉट। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स है, ये जो अभी थोड़ी बहुत ठाटू हुई है। अब देखना ये है कि इसको बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। अगर बात बढ़ती है तो आप समझ ही लीजिएगा किसने ये बात बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है। ठीक, अब लियाकत अली साहब। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपने माशाल्लाह सबको ईदियाँ जो हैं वो तकसीम की हैं, तो मैं भी इसी उम्मीद से आपको एक मैसेज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बात जो है वो वायरल की जा रही है कि इमरान खान साहब को अमन का नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। मेरे एक दो दोस्त हैं जो कि बैरून मुमालिक हैं, बरतानिया, कनाडा में, उन्होंने भी मुझे वो क्लिप जो है वो भेजा है। सोचने की बात यह है कि उन्होंने अमन के लिए आखिर किया क्या है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अपने वर्कर को बार बार ऐसे ख्वाब दिखाती है जिसकी कोई ताबीर नहीं होती। क्या आप समझते हैं कि उनको नामजद किया जा सकता है? अमन के लिए उन्होंने कोई रास्ता अपनाया है जिसकी वजह से उनको नामजद किया जा सकता है? इस पे मुझे आपकी राय चाहिए। 3 सवाल आपने पूछे हैं। एक ये कि ये पीपल पार्टी, ये PTI वाले क्यों करते हैं ऐसी चीज़ें,
दूसरी बात यह है कि क्या उनको नामजद किया कि नहीं, तीसरी बात यह है कि क्या वो डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं एज अ पीस प्राइज़। एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पीटीआई की तो कोशिश ये है कि खान साहब ज़िंदा रहें इन द माइंड्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ द पीपल, और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास रिलेटिव फ्रीडम है, यहाँ नहीं है उसके से फ्रीडम। इसलिए उनको सेंटर स्टेज पे लाने के लिए कभी वो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं, कभी उनको इधर आप ये नोबेल प्राइज़ की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ जस्ट टू कीप इमरान्स इमेज अलाइव एज एन इंटरनेशनलिस्ट, एज अ ग्लोबल लीडर। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। इस पर कोई सदाकत नहीं है कि दैट ही डिजर्व्स इट और नॉट। He didn't deserve to be the Oxford Chancellor, or he doesn't deserve to have a peace prize. You're right, he's done nothing about academia to be part of the Oxford University's chancellorship, and he's done nothing for world peace. On the contrary, he's been, वो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली गलौज पे आ गए थे यूनाइटेड नेशंस में भी, और यहाँ भी बैठ के गालियाँ पार्लियामेंट में देते थे। क्या नहीं कहते थे उनको। तो वो तो जब वक्त आता तो वो वॉरमंगर भी बन जाते हैं। सो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ऑन ऑल थ्री काउंट्स आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इन्होंने जाके वहाँ ढूंढा कि सबसे छोटी पार्टी कौन सी है वहाँ, उनके फाइनेंशियल हालात क्या हैं और उनको जाके इन्होंने कोई इंड्यूसमेंट दी होगी कि जी मेहरबानी करो इसको भी नॉमिनेट कर दें। तो वो मेरा ख्याल होगी अ पार्टी ऑफ 200 पीपल और 300 और 400। तो उन्होंने कहा ये हमारा क्या जाता है, ठीक है एक पार्टी कंट्रीब्यूशन हो जाए। अब की है या नहीं की है, वादा किया, आई डोंट नो, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और वो जो छोटी सी पार्टी है उन्होंने खुद ये तस्लीम किया है कि हाँ ये आए हैं और इन्हें क्या कर दें, और हमने सोचा हम कर देते हैं, हमारा क्या जाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमरान की इंटरनेशनल स्टैचर तो है ना, वेदर ही डिजर्व्स इट वन थिंग और नॉट। और मेरा भी इंटरनेशनल स्टैचर है छोटा मोटा, तो दैट डजंट मीन कि आई कैन बी नॉमिनेटेड जस्ट लाइक दैट। तो वो गए थे, आपको पता गिल साहब गए थे या पता नहीं कौन गया था, शहबाज गिल साहब हाँ बड़े तेज, शहबाज गिल साहब बड़े तेज़ है, और तो आपको पता ही है वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर है, यही पढ़ाते थे वो। तो वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। और तीसरी चीज़ ये कि जी ये पीटीआई वाले जो सपोर्टर्स हैं उनको भी तो यार ज़िंदा रखना है ना, उनको भी तो उम्मीद दिलानी है ना, उनको भी तो गैल्वनाइज और करके रखना है ना, टाइट करके रखना है, ताकि कोई बातचीत हो कि खाना भी हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ी सी लगे हरकत में है सारी पार्टी। तो आई थिंक इट सर्व्स एवरीबडीज़ पर्पस। आप पीटीआई सर्कस में आप जाएंगे, आपने ये सवाल पूछ लिया, हर जगह पे बैठे हुए कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, और यार वो पता है और नोबेल प्राइज़ वास्ते नॉमिनेट किया जा रहा है। किसको क्या पता कि गिल साहब ने क्या जाके जादू चलाया है, इधर से उधर किया, क्या किया नहीं किया, और क्या इसके पीछे आ गया। बेचारे ऑर्डनरी लोग हैं, दिन रात काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को बैठ के थोड़ी सी सियासी गपशप कर लेते हैं, उसके अंदर ये भी आ जाता है ओ साडा लीडर और शायद नोबेल प्राइज़ सुना है आपने, and so on. So it's a way of keeping Imran alive, not just in the headlines but also in his own party ranks. और अब अली कराची से। इमरान खान साहब जो है पिछले 2 साल से एक बात कर रहे हैं, 1971 की बात कर रहे हैं। वो मशरकी पाकिस्तान के बारे में बात करते रहते हैं। मशरकी पाकिस्तान के बारे में हमने जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ देखा, जो कुछ सुना, वो और बलूचिस्तान के और आजकल जो कुछ हो रहा है, हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। खुदा न खास्ते अगर हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बलूचिस्तान के, तो क्या ये जो मौजूदा रजीम है ये कंट्रोल कर पाएगी? और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया जो है उसका रिएक्शन क्या होगा अगर बलूचिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ ही कंट्रोल हो जाती है? तो डेफिनेटली वहां पर फिर सख्त मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन पाकिस्तान के फेवर में जाएगा या नहीं, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा से कि ये देखना चाहिए कि बढ़ क्या रहा है और कम क्या हो रहा है। तो जो चीज इस वक्त बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो नौजवानों के जज्बात हैं जो कि उभर रहे हैं, और वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? क्या ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट इस सब को कंट्रोल कर पाएगी? आपने सवाल भी दे दिया, पूछ लिया और जवाब भी खुद दे दिया। मेरे लिए क्या रह गया है? मुख्तसर बात यह है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जाएगी। बलूचिस्तान की बहुत बड़ी तवील टेरिटरी है, और फॉरेन बेसिस से आके ऑपरेशंस करना इज़ नॉट इजी, एंड द रिसोर्स बेस लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। जिस पूल में से रिक्रूशन हो रही है, रिक्रूट्स हो रहे हैं, पर साथ साथ एक किस्म की जंग की सूरत में लोग मारे भी जा रहे हैं, एंड सो ऑन। नॉट ईजी टू रिप्लेस फाइटर्स एंड गुरिल्लास। तो ये प्रोलॉन्ग गुरिल्ला वॉरफेयर इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। ये बेसिकली निबलिंग अवे। और अब आपने सुन ही लिया है कि हमारे कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन। वो क्रैक डाउन जो है वो 2 किस्म का होगा,
जो मेरा ख्याल है, एक तो खैर जाहिर है ये जो इस वक्त थोड़ी सी लिबरल स्पेस रह गई है जिसमें लोगों को आप लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन, तो थोड़ी सी सख्ती शायद वहाँ करेंगे ये, विच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड आइडिया एट ऑल। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है दे विल ट्राई एंड डिग्रेड द BLA in their bases and outside Pakistan. Now, how they will do that is a different matter. I'm not in a position to speak about it, but I think वो logical सी बात है कि if they are bringing the war here, you'll have to take the war there. वो कैसे होगा, कौन करेगा, how will it affect everything? It remains to be seen. But definitely कोई ना कोई strategy तो workout हो रही है और शायद शुरू भी हो जाएगी, अनकरीब आपको पता चलेगा. And so therefore I think ऐसी situation नहीं होने वाली. और जितनी क्रैकडाउन या हार्ड स्टेट बनेगी बलूचिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ज़्यादा खड़ी होगी और ज़्यादा बात करेगी. एंड सो देयरफॉर आई थिंक अगर थोड़ी बहुत पैसिफिकेशन हो जाती है विद अ प्रॉपर मिक्स ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स एट होम और टॉक्स एट होम, स्पेस, गिव पीपल स्पेस एट होम, जो कि अभी तक शायद नहीं मिली. और वहाँ जहाँ तक इंसर्जेंट्स है वहाँ भी दे शुड रीच आउट टू दोज इंसर्जेंट्स वाया पीपल हु हैव एक्सेस टू देम and train. And if you can't draw them in, then you have to degrade them and you have to divide them and rule. And then eventually जब एक level of pain होगी तो फिर ही लोग आके बात करेंगे. मगर इंतज़ाम ये है कि जब बात करने के लिए कोई तैयार हो तो इधर से भी तैयारी होनी चाहिए ना, टू बी लिबरल एंड टू बी रिलैक्स्ड अबाउट इट एंड नॉट टू क्रो अबाउट विक्ट्री एंड नॉट टू यूज़ द हैवी हैंड. एक तो वहाँ यहाँ भी तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ द बलोच पीपल इन आवर स्टेट.